देखने में। जी अस्सलाम वालेकुम। ये दोनों जो बुलबुल है ना, बुलबुल का जोड़ा, ये जिम से आ रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं हमारे मुंह चूसे हुए ऐसे हुए हैं हम, ऐसे तो नहीं माशाल्लाह बड़े फ्रेश लग रहे हैं। जिम में बड़ी वर्जिश करते हैं हम लोग, अपने हिसाब से करते हैं। मतलब ये ना सोचेंगे पता नहीं मिस्टर वर्ल्ड बनने चले हैं, नहीं, अपनी एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा हम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये दो है इधर गुले बहारा, इनका भी आज ज़रा छोटा सा डाउन हुआ है क्योंकि ये फर्स्ट डे है आज आपका पाकिस्तान से जो आई है 3 महीने बाद जिम। तो ये जिम की जो है ना हसीना, ये देखें डाउन। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना और असद का न्यू व्लॉग। नई ज़िंदगी, नया सिलसिला, नई सुबह, नई शामें, नई बातें, नई मुलाकातें। बहुत ज़्यादा तो नहीं सर पे चढ़ाए हो? नहीं, मैंने वो 0.6 किया है। अब आप बहुत दूर चली गई हैं। बहुत अच्छा है, इतना दूर होना चाहिए। यही अच्छा तो आपकी ख्वाहिश है, हमसे दूर रहना। तो जिम किया, बस थोड़ा ही किया, मैंने तो इतना नहीं किया। अच्छा साहब अपने हिसाब से, क्योंकि ये वेट उठाते हैं ना, तो ये वेट उठाने के हिसाब से ठीक है, इनके लिए वेट बहुत ज़्यादा चीज़ है। मगर मैं तो वेट नहीं उठाती, मैं तो थोड़ा थोड़ा मशीनों पे ही करती हूँ। खैर उन पे भी वेट तो होते हैं लगे हुए, मगर हम मशीनें थोड़ी थोड़ी की हैं आज, क्योंकि मेरा बाजू जो है ना ज़रा पहला दिन है, थोड़ा सेट हो जाए। तो मैंने कहा कि चलो ज़रा बातचीत करते हैं असद, अपने सज्जन मित्रों को, सज्जनियों को, पूरी दुनिया में जिधर जिधर आप रह रहे हैं, सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें, दिलों को साफ रखें। अलबत्ता किसी की बात सुने तो आपको ये बात जो अल्लाह मियाँ सुनाते हैं, कुरान में कहते हैं कि चेहरे से मैं, हर बंदे ने जब मेरे पास आना है उससे पहले उसके चेहरे के नकाब उतर चुके होंगे, दुनिया को उसका असल चेहरा नज़र आ चुका होगा। तो जब आपको असल चेहरा किसी अपने इर्द गिर्द कोई नज़र आता है तो घबराएं नहीं, अल्लाह से दुआ करें और मोहतात हो जाएं। इसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप फिर उस चेहरे के मुताबिक आगे बढ़ें, उनके साथ ताल्लुकात बनाएं, रिलेशन बनाएं। तो अब आप ये बताएं कि अब जैसे आपके सियासी लोग हैं, उनके सबके चेहरों के नकाब उतर गए हैं, हर बंदे की एक एक चीज़ आपको नज़र आ गई है। अब ये हमारी बहसियत कौम बदकिस्मती है कि कौम उनका जुल्म सह रही है और सब ज़्यादतियाँ सह रही है, तशद्दुद बर्दाश्त कर रही है, लेकिन उठते नहीं हैं उनके खिलाफ। तो ये चीज़ जो है ना, ये गलत हो जाती है। कुरान कहता है कि तुम्हारी ऐसी कौमों की सज़ा फिर जो है नहीं, वो जालिम हुक्मरानों का इक़्तिदार है जो। हाँ, ये सही कह रही हैं आप। कौम इसलिए नहीं उठती कि उनको पता है कि उनके बच्चों को अगवा कर लेंगे, बच्चियों की इज्जतें लूटेंगे। यही तो जुल्म है। मैं बात कर रहा हूँ अब बच्चियों की इज्जत और ये सारा कुछ सोचते हुए, डरते हुए वो लोग नहीं उठते। और उसका यही है कि मतलब कुरान तो कहता है जी यू हैव टू स्टैंड, दैट्स ऑल। कुरान ये शायद उठें तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएं। आप 2, 4, 10, 20 हज़ार 2000 घरानों के साथ होगा और 2, 3, 4, 5 सालों में होगा, तो उसके बाद हो सकता है सीधा हो जाए काम, क्योंकि जब कुरान ने ये कहा है तो इसका मतलब वो सीधा होगा। नहीं, देखे कुरान कहता है और आप शाऊर में रहना, फिर जब आगे फिर कोई ऐसा ही हो तो फिर स्टैंड। ये हमारे मगरबी ममालिक क्यों इस तरह इनके हुक्मरान सीधे हैं, क्योंकि इनको शाऊर है। और अभी वो एक बता रहे थे कि अमेरिका में 1 करोड़ से ज्यादा लोग खड़े हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के एहतजाज में, उसके खिलाफ। बताएं। सो एनीवेज, अब बात लंबी हो गई है, ज्यादा पसंद नहीं करते लोग इन बातों को। चलें ठीक है। तो अब आए उस बात पे जो आपके ऊपर हो रही है कि सुबह सुबह का खर्चा। वो क्या सुबह सुबह का खर्चा? इन्होंने डाल दिया मेरे गले सुबह का खर्चा। आपने अब शूज लेने, देखते हैं जी क्या सुबह सुबह का खर्चा है। अच्छा जी, सरप्राइज है, सरप्राइज देना चाहती हैं? जी। खर्चे का तो भी सरप्राइज है जी, खर्चे का भी सरप्राइज है। ले व्यूअर्स, खर्चा दिखाऊं आपको जो पड़ने लगा है। इनकी खुशी देखें, इनके चेहरे पे निखार आ गई है खर्चा कड़वा के। ये खर्चा यहाँ जा रहे हैं, इनके लिए कुछ चीज़ ख़रीदनी है और ये मुंह ऐसे क्योंकि इसके ऊपर से पैसा गुजर गया। चलें आपको दिखाएं क्या सरप्राइज़ है जो ख़र्चे वाला है। मैं जी व्यूअर्स दिखाऊं सरप्राइज़ खर्चा क्या पड़ने लगा है।
दिमाग घूम जाता है। दिमाग घूम जाता है शाहजहां। ये जॉगर, क्योंकि ये जो है ना इनके असल जॉगर वो लाहौर में ही रह गए। अब इनको नए लेने हैं क्योंकि इन्होंने जिम जाना है। और ये जो है ये इनके जॉगिंग के नहीं हैं, ये इससे फिसल जाती हैं, ये फिसल जाती हैं। सख्त है, क्योंकि मैं तो वो पहनती कलर हूँ। तो बहुत अच्छा है। हाँ कलर तो बहुत अच्छा है, मैं भी वो पहनती हूँ ना, दूसरे आज तक पहने अच्छे ब्रांड के, वो तो बड़े सॉफ्ट होते हैं। सनम की ड्यूटी पता क्या है, ये उसके अंदर जो लगा होता है उसको लेके हम बैठे हुए हैं। ये ढूंढ रही हैं और अपन बैठे हैं। सनम ऐसे कर रहे हैं। सनम जो है ये लेके कचरा जो बूट के अंदर होता है ना उसको फिट करने के लिए सनम वो लेके खड़ा हुआ है। और ये जो है इधर टाइम लगा रही हैं। ये 8 नंबर कोई अच्छा जी, ये डबल माइंडेड, इसको ट्राई हो रहा है कि ये कैसा है जी। मुझे अच्छा लगा, वो ज़्यादा सॉफ्ट था, ज़्यादा सॉफ्ट, ये सख्त है। ये ज़्यादा टाइट है मुझे। तो टाइट तो आपको वो भी था, वो पता नहीं दोनों आपने कहा टाइट है, ये कैसे हो गया। लेकिन ये खूबसूरत ये है वैसे, ये कलर स्कीमिंग अच्छी है इसकी। ये खूबसूरत है। तो यही ले लें, अगर टाइट दोनों हैं और मजबूरी है लेना तो फिर वो ले लें जो देखने में अच्छा लग रहा है। इधर से हम निकल रहे हैं शाहजहां को, मैंने कहा जरा लंबी बुटीक डाल दूँ, इन्होंने मुझे जॉगर लेके देना था, वॉलमार्ट रिजेक्ट हो गया। मैंने कहा सारे फेल हो गए। उधर लेके चले, स्केचर थे। स्केचर अब मैंने कहा स्केचर बड़ा खर्चा, बड़ा खर्चा, मैं कहा वहाँ से ले लें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होती है, आपको पता है व्यूवर जी, इन्वेस्टमेंट है। टाटा, वॉलमार्ट को टाटा, बड़े खर्चे वाल वो उधर जाएंगे आप। मैंने कहा वॉलमार्ट को टाटा और बड़े बड़े- खर्चे वाल आजा बड़े खर्चे वाल आ टाटा मैं तो सुनगी देते व्यूवर्स मेरे तो कह के निकल रहे हैं, हंसियां निकल रही हैं। हाँ तो जाहिर है आपका कौन सा जेब से कुछ निकल रहा है। जाहिर है, ये तो शाहजहां का इस वक्त जेब का कटोटा है। नहीं इनका तो हंसी निकलनी है क्योंकि मुफ्ता लगा हुआ है ना बाल सारा काटा खर्चा। शाह ये- बाबा की जेब का कटोटा। याद है आप कह रही थी कि ये इधर से चंदा मामू बन गया है, वो इसीलिए बन गया है, खर्चे पे खर्चा, खर्चे पे खर्चा। आप तो कह रहे थे जेब का बनना, हाँ तो जेब भरी है तो खर्चा हो रहा है ना। फिर उस वक्त तो आप कह रहे थे कि सरदारों का चांद और जेब का पता नहीं पुरसा। और नहीं, मैं बाल पसंद करता हूँ, मेरे बाल रहने भी देना, खर्चे करा के कमाइयाँ करा के खर्चे करा के कमाइयाँ करा के बिल्कुल पूरा चंदा मामूना ना बन जाऊँ। अल्लाह न करे। इतना पैसा और सारा गंज हो जाए, इसलिए जरा खर्चे रोक ले, थोड़े से बाल रहने दें। चले जूता ले दें, फिर खर्चा रुक गया आज के बाद। ठीक है, लो जी आ गए जहाँ से इन्होंने खर्चा लंबा कराना है। ये देखें ये स्केचर आ गया। स्केचर्स आ गए हैं। ये कॉस्को के बिल्कुल साथ है, ये इसके पीछे ना, ये कॉस्को की पार्किंग है एक्चुअली। और ये भी नया एरिया बना है। चलें देखें जी खर्चा कितने का पड़ता है। लेट्स सी। जो आज ये जैकेट पसंद आ गई है, जैकेट भी पसंद आ गई है और साथ मुझे सेल पे लगी हुई है, वैसे अच्छी है, अच्छी है। ठीक है। ठीक, चलें ये एक लें। लो जी एक और जैकेट हो गई। जूता कहीं का कहीं रह गया, जूता जैकेटों के पीछे पड़ गई। नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बराबर बराबर बिल्कुल साथ साथ नहीं होता, जिस्म के साथ लगा हुआ है। हाँ और आपको कोई फील भी नहीं हो रहा कि इसकी टाइट हुआ है कहीं से। नहीं, वो मटेरियल ऐसा है। हाँ तो ये बिल्कुल बॉडी के साथ बराबर है, कोई सिलवटें नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका साइज़ है। ये इस वक्त ये ठीक है, मेरे गर्म है, ये ठीक। सॉफ्ट है, गर्म है। चलें खड़का दें। लें जी शॉपिंग होगी। अच्छा इन्होंने जो है थैले का स्टाइल देखेंगे। ये देखो, ये देखें, ये नया ही स्टाइल बना दिए है।
ये लें जी, दोनों थैले आपके हैं। ये देखिए, ये थैलों पे इतने पैसे उन्होंने लगाए हो। स्कूल जा रही हैं आप और शॉपिंग जब करके? इसमें हमने कोई यहाँ पैसे लगा दिए हैं तो ये 160, शाहजहां का $160 लगे। एक जूता लेने आए थे, 8 और चीज़ें साथ ले ली। ये वैसे हर किसी के साथ होता है भाई, हम अकेले नहीं हैं। ले जी। कितनी ज्यादती है, एक जूता आपने लेना था जी जी। और आपने 9 चीज़ें और ले ली साथ जूते के। जुल्म नहीं है? ये तो आवाम से पूछे आप कि ये जुल्म है कि मोहब्बत है। वो देखें सब अपनी दुकानियों को लेके जा रहे हैं, ख्वा वो बुढ़िए हैं ख्वा वो जवान हैं, सबको ले लेके वो जा रहे हैं। आओ सेल लगी हुई है, तुम्हें ज़रा करवा दूँ सब। वैसे सेल लगी है, इसमें कोई शक और नहीं बड़ी है। अच्छी सेल लगी ये है। स्केचर जो कॉस्को इज़लिंगटन रेक्सडेल पे है ना, यहाँ पे बहुत अच्छी सेल लगी है। ज़रूर आए आप लोग इधर। बड़ी हाई क्वालिटी की जो कितना लोग भर भर के थैले प्रोडक्ट्स हैं बहुत सस्ते मिल रहे हैं, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि अपनी जो है ना, ये क्लोथिंग में नहीं थे तो वो कह रहे हैं कि हम लोगों को $100 की चीज़ $20 में क्लोथिंग में लेके आ रहे क्वालिटी हैं। उनकी इतनी अच्छी है, क्योंकि क्लोथिंग में वो इंट्रोड्यूस करना चाह या, रहे हैं। या। और वाकई बहुत बहुत अच्छी चीज़ें मिली है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये जो है ना, चांद ज़रा और खिल गया है, रोशन हो गया, ये रोशन हो रोशन हो गया, गया, रोशन लग हो गए पैसे, लग गए। गया। लग गए जी, लग गए। शाबाश। चलें जी, फिर अब घर चलें, काफ़ी टाइम हो गया है। लग गया उनका। लो मैं जरा वॉक कर रहा हूँ मोहित जानू ओके। और फिजा जान। व्यूअर्स को साथ ले जा रही हैं? थोड़ा सा मैंने कहा जरा दिखा दूँ बाहर का व्यू। आज निकलने लगी हूँ वॉक के लिए तो हाँ थोड़ा सा करती हूँ। या लो जी व्यूअर्स, जरा चलते हैं आज वॉक के लिए। मौसम बड़ा प्यारा है तो मैंने कहा चलो ज़रा वॉक करते हैं। वॉक के लिए निकली हूँ और ये पहनना है अपना, ये थोड़ी सी हुडी पहन ली है। ये भी मैंने आज नहीं ली है तो मैंने कहा ज़रा इसको ट्राई करते हैं। और ये जूता मैंने नया लिया, आपको दिखाती हूँ। ये जॉगर मैंने नया लिया है। मैंने कहा कि भाई ज़रा जॉगर भी हो जाए और हम भी हो जाएं और आप भी हो जाएं तो निकलें फिर ज़रा। और देखें कितना खूबसूरत। सुना है कि पाकिस्तान में भी बड़ा अच्छा मौसम जा रहा है। मैंने कहा लो भाई, उधर भी बारिशें शुरू हो गई। और हम जब रह रहे थे, यकीन जाने एकदम से इतनी गर्मी आई कि हमने फ़ौरन जाके, क्योंकि हम तो सर्दियों के गर्मियों के कपड़े नहीं लेके गए हुए थे, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने जाके बुटीक से 4 सूट खरीदे गर्मियों के लॉन के, रेडी टू वेयर। मगर क्या हुआ कि फौरी तौर पर फिर ठंड भी आ गई। एकदम से इतनी सर्दी आई कि तौबा तौबा, फिर सर्दी भी आ गई। वाह भाई वाह। और अब भी सुना है कि बड़ा आपके सर्दी उधर आई है, खूब ठंड चल रही है, ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं। मेरा भाई मुझे बता रहा था, कह रहे थे कि भाई बड़ा मज़ेदार मौसम। बल्कि मैना से भी आज बात हुई तो मैना भी यही बोल रही थी, कहती है कि बड़ी खालाजान बहुत ज़्यादा जो ना ज़रा मौसम ठंडा हुआ है, रोज़ बारिश हो रही। माजवीन मेरी कज़न जो इस्लामाबाद रहती है, उसने आज मुझे बताया कि ओले पड़ रहे हैं और इतनी बारिश ही हो रही। मैंने कहा लो जी, तुसी तो पाकिस्तानी खूब इंजॉय कर रहे, ठंड के मजे ले रहे हैं। अच्छी बात है, वैसे ठंड ज़रा चलनी चाहिए क्योंकि ठंड से मौसम ठीक रहता है। कम से कम अप्रैल तक तो आपके ठंड होनी चाहिए। क्या कहते हैं आप? ठीक है। ये देखें, थोड़ा नज़ारा दिखाऊँ आपको। वाह भाई। मैंने कहा कब तक हम अंदर बैठे रहें, आखिर हमें चलना चाहिए भाई, ज़रूरी है। मौसम बड़ा वाकई अच्छा हुआ। मुझे मुएस ने बताया कि मादर निकलें आप, थोड़ी वॉक करें, आज मौसम बहुत अच्छा है। मैंने कहा चलो भाई, ज़रा नए जूते भी लिए हैं, नए जूते भी पहने, हुडी भी नहीं ली है, हुडी भी ज़रा पहने और निकलते हैं। सो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है निकल पड़े हैं। ये देखें, इधर बिल्डिंग्स भी हैं, साथ बंगलोज भी हैं, दोनों चीज़ें।
दोनों चीज़ें चलती। हमारा घर वो पीछे बैक पे है, इन्हीं घरों की बैक पे। बड़ा मज़ा आता है मुझे तो वॉक करने का। बच्चे देख के साइकिल चला रहे हैं। समर हमारा जब आता है ना तो इधर इसी तरह बच्चियाँ बच्चे साइकिल चलाते हैं और यहाँ बड़ी केयर की जाती है। जब भी कोई बच्चा साइकिल लेके आता है फुटपाथ पे तो उसकी बहुत केयर की जाती है। यहाँ बच्चों को ख़ास तवज्जो दी जाती है। पैदल चलने वालों को बहुत ज़्यादा मतलब अहमियत दी जाती है। गाड़ियाँ रुक जाएंगी एकदम। ये बच्चों के स्कूल की इमारत है, छोटे बच्चों के स्कूल। बच्चे यहाँ जितने भी हमारे इर्द गिर्द के जितने एरियाज़ हैं सब एरिया के बच्चे यहीं पढ़ने आते। बहुत बड़ा स्कूल है। मेरा ख्याल है यहाँ इस स्कूल में शायद 5th तक है। मुझे लगता है ये 5th तक स्कूल है। छोटा स्कूल है, मतलब छोटे बच्चों का स्कूल है। स्कूल तो काफ़ी बड़ा है, छोटे बच्चों का स्कूल। और जब स्कूल लगता है ना, आप यकीन जाने कि सारे चौराहे जो हैं उन चौराहों पे स्कूल की तरफ से एक बंदा खड़ा होता है। ये बंदी खड़ी होती है, वो आने जाने वालों को ना स्टॉप का साइन देती है अगर कोई बच्चा आ रहा है तो। और सारी ट्रैफिक रुक जाती है, बच्चा गुजरता है, स्टॉप ख़त्म होता है और फिर वो चलती है। ये स्कूल का ये भी चौराहा है। ये देखें, ये गाड़ियाँ रुकी हैं ना, इस जगह पे भी स्कूल आवर्स में यहाँ कोई खड़ा होता है। ये बच्चों के खेलने का छोटा सा पार्क। ये देखें कितना ज़्यादा तेज़ तेज़। मैं तेज़ तेज़ चल रही हूँ लेकिन स्कूल इतना बड़ा है कि ख़त्म नहीं होने को आ रहा। और शायद आज क्लास, हाँ मंडे था, शायद स्कूल तो खुला ही होगा। ये उसका प्ले ग्राउंड है। ये भी छोटे बच्चों के प्ले, वो देखें बच्चियाँ खेल रही हैं। मतलब इधर आम आवर्स में भी आके बच्चे, ये सामने बिल्डिंग्स है, इधर से आके खेलते हैं। स्कूल आवर्स फिनिश भी हो जाते। ये साथ देखें कितना बड़ा पार्क, बच्चों के स्कूल के साथ ही इतना बड़ा पार्क। बहुत बड़ा पार्क है। वैसे अब समर आ गया, देखें आज कितने लोग बाहर निकले हुए हैं, सारा पार्क भरा हुआ है। देखें कितने बच्चे खेल रहे हैं। ये फाउंटेन होता है। अभी जब गर्मी आएगी ना तो ये निकलेगा अंदर से पानी फर्श में से और बच्चे नहाएंगे इसमें। बड़ा मज़े का होता है वो मंजर भी। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। मैंने कहा थोड़ा सा गाना ही आपको सुना दें जनाब। ऐसे देखा है डूबता सूरज, खूबसूरत सा मौसम, लेकिन कितना प्यारा लग रहा है। कुदरत भी बहुत खूबसूरत है। अल्लाह पाक कितनी खूबसूरत है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई चुपके से, कोई मुझे आता नहीं है ये गाना, बस मुझे पता है कि
गुलकार मुकेश ने ये गाना गाया था, तो बड़ा अच्छा लगता था हमें, गाया करते थे। लो जी, एक चक्कर पूरा करके हम पहुंच गए अपने घर को। अभी असद साहब तो नहीं आए, असद साहब आते हैं तो फिर हम जो है उनके साथ निकलेंगे, शाह बाबा के साथ इंशाल्लाह ताला। ये हमारा घर, प्यारा घर। अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी जल्दी आ गई। बड़ी जल्दी तो 15 मिनट ही वॉक किया। आपने कहा था ना कि शाह बाबा उनके आने से पहले, तो मैं इसलिए बड़ा आ गई हूँ।